हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड बहुत सारा वेलकम आप सभी का मेरे पुराने से चैनल पे बट एक नए से साल में। सो आई रियली होप, मैं प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा खुश रहो एंड आप सबका ये साल बहुत सा प्यारा जाए। तो चलिए, आज मैं आप सबके सामने एक नॉट सो इन्फॉर्मेटिव बट इट मे बी इंटरेस्टिंग टू सो मैनी ऑफ यू। सो आज मैं एक ड्रीम के ऊपर बात करना चाहूँगी। नॉट एक ड्रीम बट बहुत सारे ड्रीम्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। मैं वाटर से रिलेटेड जितने भी ड्रीम्स होते हैं मैं यहाँ पे उनके बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि थ्रू आउट माई स्पिरिचुअल जर्नी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड वो इतने ज़्यादा रिकरिंग होते थे ना कि मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि आखिर ये है क्या, क्योंकि मतलब एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, इट कैन नॉट बी एवरी टाइम। सो समवेयर आई हैड टू गूगल इट अप बट मुझे कुछ खास वहाँ पे मिला नहीं। बट ये आज जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए, ये बहुत हद तक मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रही हूँ। थोड़ा बहुत मैं आई वुड से कि मैंने भी रिसर्च किया है एंड थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने भी पता किया। सो या, so all the credit goes to me and the research I have done. So yeah, तो चलिए आज हम वाटर के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली वाटर के जितने भी ड्रीम्स होते हैं ना, ये आपको आपके इमोशनल स्टेट या फिर आप अभी आपके इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेट, आपके इनर स्फेयर जो कि आपका स्पिरिचुअल स्पेस है जो कि हम सब के अंदर होता है, या फिर इट मे ऑल्सो इंडिकेट दी कॉन्शियसनेस ऑफ योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। आई वुड से कि वो कैसा है, या फिर किस स्टेट या किस तरीके से है राइट नाउ आपके अभी के लाइफ में। सो ये तो रही बात कि वाटर के ड्रीम्स बेसिकली क्या इंडिकेट करते हैं। सो दूसरे चीज़ पे अब हम आते हैं, वो है हमारा कि आपको जिस तरीके से भी वाटर ड्रीम में दिखे, इट मे बी पॉसिबल कि डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं। या तो वाटर बहुत ज़्यादा डेंजरसली फ्लो कर रहा हो, जैसे कि फ्लड वगैरह के टाइम में हमें दिखता है, या फिर बहुत ज़्यादा साइलेंटली पीसफुली फ़्लो कर रहा हो, या फिर बहुत स्टक हो, जैसे कीचड़ एंड मिट्टी का वो जो एक स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से भी हो सकता है। या फिर कई दफ़ा आप देख सकते हो कि खुद को नहाते वक्त देख सकते हो, या फिर या मतलब क्लेंजिंग की बात करता है। बेसिकली वाटर का आपको ड्रीम क्लेंजिंग की भी बात करता है। सो ओशंस देख सकते हो आप, और नदी देख सकते हो, तालाब देख सकते हो, सीज देख सकते हो, डिफरेंट स्टेट्स है, वाटर टैंक्स देख सकते हो, वाटर से रिलेटेड एनी ड्रीम। एंड या क्लॉग्ड बाथरूम भी आपको दिख सकता है, या फिर क्लॉग्ड ड्रेनेज आई वुड से कि वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, सो दे ऑल रिप्रेजेंट द इमोशनल स्टेट ऑफ योर बीइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय भी आपको ये ड्रीम देखने को मिल रहा हो। इसके साथ साथ चलिए अब हम बात करते हैं कुछ साइलेंट, सबसे साइलेंट जो है उसकी बात पहले करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद दैट। तो चलिए, साइलेंटली अगर आपको वाटर फ्लो होते हुए दिख रहे हैं, या फिर वो नदी हो सकता है, या फिर वो तालाब, तालाब तो नहीं बट या साइलेंट, बेसिकली वाटर का जो स्टेट है ना वो साइलेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी स्केरिली या फिर डेंजरसली ओवरफ्लोइंग। सो वो जो होगा ना वो आपको आपके इमोशनल स्टेट की स्टेबिलिटी, या फिर मतलब आपका जो इमोशनल स्टेट है ना वो काफ़ी पीसफुल है, काम है, इट इज़ इन अ वेरी गुड स्टेट एंड इट मे बी ओनली रिप्रेजेंटिंग टू यू कि या यू आर इन अ गुड मेंटल स्टेट। डोंट वरी अगर किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हो, सो इट मे बी एन इंडिकेशन फॉर यू कि उस चीज़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा खुद को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जिसकी वजह से हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। सो या, अगर वो पीसफुल एक बहुत साइलेंट जेंटल तरीके से फ़्लो हो रही है, तो इट कैन इंडिकेट कि नहीं, आपका मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, यू आर इन अ गुड मेंटल स्टेट, सॉरी इमोशनल स्टेट। सो या, अगर वाटर आपको कहीं पे भी रिवर हो गया,
ओशन सीज कहीं पे भी अगर आपको बहुत डेंजरस या फिर आई वुड से जैसे फ्लड के टाइम का सिचुएशन होता है, अगर वैसे आपको दिख रहा है तो इट मे बी एन इंडिकेशन फॉर यू कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे आप या तो आपकी 3D लाइफ, आप जिस बेसिकली 3D का मतलब हमारा जो डे टू डे लाइफ है वहाँ पे आप जिस भी स्टेट में होंगे ना वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड शेयर वन ऑफ माई ड्रीम्स हियर, one of my dream, I would really love to share one of my dream here. आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, हालांकि आई थिंक सभी को पता होगा, बैजनाथ धाम बोलबम जिसे हम प्यार से कहते हैं। गंगा माता थी, मतलब बेसिकली श्री गंगा नदी बह रही थी बट वो बहुत उफान पे थी, एज इफ मतलब बहुत डेंजरस एक लेवल होता है वो उस तरीके से थी। एंड मुझे उसको क्रॉस करना था, क्रॉस करके मुझे शिव बाबा के मंदिर में जाना था, जहाँ पे ऑन द अदर एंड मम्मी खड़ी थी वहाँ पे मेरी। एंड वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि बस आपको ऐसे चल के जाना है, देयर वॉज अ वेरी गुड ब्रिज जिस पे से लोग जा रहे थे, मैं भी जा रही थी। बट कुछ दूर जाने के बाद ना मुझे कुछ ऐसा साइक्लोन जैसा रिवॉल्व करता हुआ दिखा, उससे मुझे बहुत डर लगा। मतलब मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था कि मैं उसको क्रॉस करके मंदिर के पास जा सकूं, तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। एंड उसको पार करके ही मैं मंदिर जा सकती थी, बस इतना कंफर्म था। समहाउ मैंने पार करके मैं चली गई थी मंदिर पे। बट या उसके साथ साथ आप कह सकते हो कि किसी ना किसी डर को इंडिकेट करता है, यानी कि आपको अपने कॉन्शियसनेस से या फिर आपको अपने सब कॉन्शियस लेवल पे या फिर कॉन्शियस लेवल पे आपको उस डर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो दो बहुत मेजर फियर थे मेरे अंदर। आई वोंट से कि चले गए हैं या मैंने बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है, बट स्टिल है, वो अभी भी है। एक मेरी मम्मा का हेल्थ है, दूसरा आई वुड से वन ऑफ माई मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रही हूँ कि या लूजिंग समवन। तो उन दोनों ड्रीम्स की अगर हम बात करें तो तो उस वाले स्टेट में वो वही बता रहे थे कि आपको इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है या फिर इसको हील करना है। नाउ हीलिंग एंड रिलीजिंग का मेथड यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ड्रीम्स के ऊपर वीडियो है, बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी आई हैव क्रॉस 7:30 से ज़्यादा मैंने ले लिया है। ऑल राइट, अगर आपको कहीं स्टक दिखे वाटर, या तो आपको ऐसा दिख सकता है कि वाटर बहुत ज़्यादा स्टक है। स्टक कहने का मतलब कीचड़ जैसी एक अवस्था है जो कि दिख रही है वहाँ पे, तो इट में इंडिकेट कि अभी जो आपका इमोशनल स्टेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टक है, आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। इट में भी कुछ ऐसा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो अगेन आई हैड अ ड्रीम जहाँ पे मुझे ऐसे स्टक वाटर दिखी थी, बिकॉज मी एंड माई DM we both were going to a place, ट्रेन से हम जा रहे थे। एंड देन आई हैड दिस विजन कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कीचड़ है और वो ट्रेन जो है ना उसके ऊपर से जा रही है। तो इट वाज एन इंडिकेशन कि नहीं, स्टेट जो है ना, मेंटल स्टेट या फिर जो इमोशनल स्टेट है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा स्टक है अभी, उसको किसी तरीके से भी बट या रिलीज़ करने की ज़रूरत है या फिर उसमें उसकी हीलिंग करने की ज़रूरत है। स्टकनेस के लिए आप मूव करने की ज़रूरत है उस स्टेट से। बट या अभी इस वीडियो के लिए जब मैं नोट्स बना रही थी तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ का यहाँ पे इंडिकेशन मिला कि कीचड़ में आपको लोटस फ्लावर खिलता है ना। सो लोटस फ्लावर हैज़ बिन वेरी सिग्निफिकेंट राइट नाउ, बिकॉज बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसके थ्रू पास हो रही हैं। सो या एंड उस स्टक वाटर में भी आई रिमेंबर समहाउ कि वहाँ पे कुछ तो था जो खिलने की कोशिश कर रहा था, सॉरी लोटस ही था आई गेस। सो या इस तरीके से आप अपनी ड्रीम के स्टेट को समझ सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं पे भी बाथिंग यानी कि नहाते हुए अगर आप खुद को मेजरली अगर आप खुद के लाइफ से रिलेट करते हो या फिर एवरीवन, ज़्यादातर हम सब लोग खुद ही को देखते हैं। सो अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो इट मे बी नॉट, इट मे बी इस तरीके के जो ड्रीम्स होते हैं ना वो आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की बात करते हैं। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्पिरिचुअल क्लेंजिंग? स्पिरिचुअल क्लेंजिंग कह सकते हो कि एज इफ कि
5 डायमेंशन की जो भी एनर्जीज़ है, हमारी रियान्स होते हैं जहाँ पे एंजल्स होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, या फिर यू कैन से आर्कएंजल्स होते हैं, स्पिरिट टीम होती है आपकी, वो आपकी क्लेंजिंग कर रही है, यानी कि वो आपको एक स्पिरिचुअल बाथ दे रहे हैं जिससे कि आप पूरी तरीके से क्लेंज हो जाओगे। जैसे हम नहाते हैं इन दैट सिंपल मैनर कि खुद को क्लेंज करने का एक तरीका। सो वहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग होती है जहाँ पे आपकी सोल प्यूरिफाई होती है, या फिर यू कैन से कि आपकी जो इनर कॉन्शियसनेस है वो प्यूरिफाई हो रही है, या फिर इनर स्पेस आपका प्यूरिफाई हो रहा है, एंड आप एक बहुत प्यूरिफाइड वर्जन में फिर उसके बाद निखर के आओगे। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं, आपको वाटर के और भी स्टेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओशंस कई बार दिखता है, सीज बहुत बार दिखते हैं। ये आपको आपके एक्सपेंशन के बारे में, यानी कि आपके कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन के बारे में बता सकते हैं कि कभी भी अपने कॉन्शियसनेस को ना किसी लिमिटेड आइडिया से, आई वॉन्ट से हियर लिमिटेड आइडिया, बट किसी तरीके से उसको लिमिट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वी आर इनफाइनाइट। इट इज़ जस्ट इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज समहाउ बस बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम सब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इतने ज़्यादा मशगूल होते हैं ना कि समझना तो छोड़िए सुनने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से पागल आ गया है, एंड दे आर टॉकिंग, आई डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग। सो या, ocean may be sorry, it may indicate the expansion, the amount of expansion you can have in your life, in your consciousness. So never limit that to certain belief. For example, कुछ religious belief हो सकता है आपका कि नहीं ये चीज़ certain है, इस तरीके से ही होनी है, तो ये इस तरीके से ही होगी, बट ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा हम यहाँ पे, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ पे स्टक मत होइए। फाइंड आउट पॉसिबिलिटीज़, फाइंड आउट दी एंड बिलीव्स की अगर हम बात करें तो लिटरली आपको कई दफ़ा होता है ना कि एक आपकी ऐसी बिलीव रहती है जो कि आपको लगता है कि नो, इट कैन नॉट बी एवर चेंज्ड, बट कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो ही बिलीव जो है ना वो सबसे पहले चेंज होती है। सो या, इट कैन इंडिकेट द एक्सपेंशन, या इट कैन जिस भी एरिया या फील्ड से आप बहुत ज़्यादा मे बी क्वेश्चंस कर रहे हो खुद से कि क्या होगा नहीं होगा, सो it may an indication कि there is extreme possibilities of so many things. You just have to go there and try out. ड्राइंग, कई दफ़ा क्या होता है ना कि हमें नदी जो है वो सूखी दिखती है, या फिर उनके जो जितने भी पानी होते हैं ना वो बहुत हद तक ड्राइड दिखते हैं। तो इसका मतलब आप यूँ ही समझ सकते हो कि वैसे तो रिवर वाटर, क्योंकि कुछ स्ट्रीम्स मुझे ऐसे आए हैं जहाँ पे मुझे रिवर का जो पानी है ना वो सूखता हुआ दिखा है। बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज की अगर मैं बात करूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव टोन में कहूँ या फिर नेगेटिव साइड पे वो चला जाता है, बट अगेन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा फील हो रहा है, एंड उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि रिवर्स के जो चूँकि रिवर्स ना ऑलरेडी कहीं एक पॉइंट से ना फ्लो करते रहती हैं, तो उसके वजह से एक जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो यही आ रही है कि जो पास्ट के हमारे जितने भी आई वुड से इमोशनल बैगेज, वो जितने भी हमारे पास्ट के बैगेज है ना, जो हमारे पास्ट लाइफ से हमारे साथ चलते आ रहे हैं, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं या फिर धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपनी पास्ट के इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है जो कि उनके अंदर दबी पड़ी है या छिपी पड़ी है, देन वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी, एंड देन यू विल गेट टू नो द ट्रुथ ऑफ योर सेल्फ एंड द ट्रुथ ऑफ योर बीइंग। कहते हैं ना, अपने आप को जानना लाइक इज़ अगेन द आत्मज्ञान, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है, हालांकि मुझे इसके बारे में उतना नहीं पता है। या वाटर टैंक आपको दिख सकता है। वाटर टैंक की अगर एक वाटर टैंक बेसिकली वाटर किसी भी सेंस में आपको दिख सकता है, बट अगर वाटर टैंक की बात करें, सो अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सच एज सोलमेट कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, या फिर कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप किसी के साथ फील करते हो, सो इट में इंडिकेट कि वो जो टैंक है ना, वो मोस्टली जो मुझे दिखा था वो टैंक बस एक्सप्लोर करने वाला था। एंड अगेन एक ऐसी ड्रीम थी जहाँ पे आप कह सकते हो कि आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मतलब मैं एक कार ड्राइव कर रही थी, एंड देन मतलब बस कुछ ऐसे ड्राइव कर रही थी कि वो मुझे नहीं पता कार कैसे ड्राइव होती, क्योंकि मुझे आता नहीं है, बट मैं ड्राइव कर रही थी, और
अजीब तरीके से कर रही थी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी वो कार मेरे से। एंड देन समहाउ आई सॉ अ वाटर टैंक, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के वाटर टैंक्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। वहाँ पे मुझे वो पता है क्रैक्ड दिखा था, मतलब उसके अंदर से पानी आई वॉज जस्ट अबाउट टू एक्सप्लोड, मतलब वो कुछ इस तरीके का था। एंड या उस पर कुछ कुछ मैसेजेस लिखे थे, बहुत लविंग मैसेजेस थे। तो इट में इंडिकेट कि बहुत सारा जो पेंटअप एनर्जी है, आई वोंट से पेंटअप एनर्जी, बट बहुत सारा जो चीज़ें हैं जो कि आपके काउंटर पार्ट आपसे कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं, बट धीरे धीरे इट इज़ क्रैकिंग फ्रॉम इनसाइड। तो आप कह सकते हो कि बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि बूम फटने वाला जो कंडीशन होता है कि नहीं शेयर कर रहे हैं, बट एक ऐसा पॉइंट आया कि इट विल बी लाइक इट विल टोटली एक्सप्लोर। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब किसी हद तक आप इसको यूँ भी समझ सकते हो कि बहुत सारे इमोशंस आपने ना भर के रख दिए, अब इतना भर गया है कि वो उससे ज़्यादा भर ही नहीं सकता, इट विल लास्टली एक्सप्लोड। सो या इट मे ऑल्सो इंडिकेट दैट। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ओशंस आपको दिखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे ओशंस एंड सीज आपको दिखते हैं, तो इट में ऑल्सो इंडिकेट कि एज सच आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इंजॉय करना है। कई दफ़ा क्या होता है ना, हम कभी कभी खुश होते हैं और खुश हम इतने हो जाते हैं कि और अगले ही पल हमें ये लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इतने खुश कैसे हो सकते हैं, अगले पल कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होने वाला है हमारे साथ। और ये अक्सर मेरे साथ होता था फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी चीज़ों को लेके ना कि अगर मेरे साथ थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो रहा है ना, आई विल हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड कि नहीं हर्षा, अभी तो अच्छा हो रहा है, पक्का इसके बाद कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही होगा, इसीलिए ज़्यादा खुश नहीं होना है। एंड सच बता रही हूँ आप सबको, मतलब मैं अगर बहुत खुश होती थी ना तो मैं खुद को चुप कराती थी कि हर्षा हंसो मत, क्योंकि कुछ बुरा हो जाएगा, यू विल बी सैड। तो बहुत सारे ऐसे हमारे डर होते हैं, फियर होते हैं, जिसके थ्रू हमें हमारे ड्रीम्स के थ्रू हमें बताया जाता है कि रिलीज़ करिए, यू आर इनफाइनाइट बीइंग, आप एंडलेस पॉसिबिलिटी हो। एंड यू कैन बी व्हाट यू डिज़ायर, बिकॉज डेफिनेटली सोल का कोई शेप फॉर्म आई डोंट थिंक होगा, बिकॉज इनफाइनाइट बीइंग, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, इनफाइनाइट अबंडेंस है, इनफाइनाइट जॉय है, इनफाइनाइट लव है, ब्लेसिंग्स है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, स्ट्रेंथ है, करेज है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ इन अबंडेंट। बट हम सब ने खुद को लिमिट कर रखा है। तो या अपने आप को लिमिटलेस बनाइए एंड अपनी लाइफ को एक बहुत ही खूबसूरत, अबंडेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल मैनर में जिए। एंड yeah, connect to your soul, because this year is what we can say is coming back to your own soul, to your own home. So I really hope आप सब ने इस वीडियो को enjoy किया हो। इन एनी चांस अगर मैंने शायद कुछ मिस किया हो तो I'll try to वे नो एक और है, क्लॉग ड्रेनेज भी बहुत ज़्यादा दिखता है आपको, क्लॉग ड्रेनेज या फिर टॉयलेट जो कि बहुत क्लॉग्ड है, क्लीन नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत डर्टी टॉयलेट्स भी आपको दिखते हैं। तो समवॉट ये आपके इन चीज़ों की तरफ इशारा कर सकते हैं कि आप किसी ना किसी मेंटल, आई वोंट से मेंटल बट या इमोशनल ट्रिगर हैं, या फिर कोई ना कोई इमोशनल ब्लॉकेज है जिसको कि क्लियर करने की ज़रूरत है। या एंड या इट मे बी सर्फेसिंग, मतलब मे बी वो सरफेस पे आए एंड देन आपको उसको हील करके रिलीज़ करना पड़े। ऑल राइट, सो या सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आई रियली होप कि आप सब देखो, क्योंकि वे भी आप कुछ ना कुछ हेल्प आप सबको ज़रूर मिलेगी। So thank you very much for tuning in into this video, and yeah, हम सब अब अगली वाले वीडियो में मिलेंगे and I'll be continuing this this dream series. So yeah, bye bye.